जैसे इसके हम लोग नीचे हाथ लेके जाएंगे, ये मतलब हम लोग का सेंसर ऑन हो जाएगा और ये हम लोग का सैनिटाइजर गिरा देगा। तो हम लोग जैसे इसके पास जाएंगे, ये अपने आप खुल जाएगा। इसमें हम लोगों ने अल्ट्रासोनिक सेंसर, आर्डुइनो यूनो और एक सर्वो मोटर का यूज़ किया है। और इसमें ह्यूमिडिटी परसेंटेज भी बताएगा। इसमें हम लोगों ने I2C डिस्प्ले का यूज़ किया है, जिसमें एक लिक्विड क्रिस्टल कन्वर्टर लगा है। इसमें हम लोगों ने एक वाईफाई कैमरा भी लगाया है, जो हम लोग के 365 कैम नाम के ऐप से चलता है। और ये हम लोग के जो रियल टाइम वॉइस होती है वो भी हम लोग के फ़ोन में है। इसको हम लोग कहीं से भी आईपी एड्रेस के द्वारा इसकी जो यहाँ पे आवाज़ें हैं और जो यहाँ पे चल रहा है वो सब हम लोग देख सकते हैं। कहते हैं कि हुनर जो है उम्र का मोहताज नहीं होता है, और इसी कहावत को बिल्कुल 100% चरितार्थ करके दिखाया है लखीमपुर खीरी के दो होनहारों ने। उन्होंने ये जो है रोबोटिक कुछ जो है डिवाइसेस बनाई हैं, जिसमें इन्होंने एक ये बनाया है ऑटोमेटिक सैनिटाइजर का, एक उन्होंने स्मार्ट डस्टबिन बनाया है, और साथ में एक मानव जो है ये स्मार्ट डस्टबिन इसके हाथ आगे लाते ही अपने आप ओपन होता है, और साथ में इन्होंने एक रोबोट बनाया है जो जिसका इन्होंने मानव नाम दिया है। आइए जिसको इन्होंने तैयार किया उन होनहारों से पहले हम आपको रूबरू करा देते हैं। क्या नाम है बेटा? सर, मेरा नाम रोहन वाजपेयी, मैं क्लास 6 पंडित दीनदयाल सीबीएसई का बालक हूँ। मैंने ये रोबोट अभी तो हॉस्पिटल पर्पज़ के लिए बनाया है, लेकिन आगे चल के हम लोग इसको और भी क्षेत्रों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ से एकदम प्रेरणा आई कि आपको इसको बनाना चाहिए? हम लोग एक बार राजस्थान के एक हॉस्पिटल में गए थे, तो वहाँ पे ऐसे रोबोट्स हम लोगों ने देखे। तो जब हम लोगों ने उसकी कॉस्टिंग पूछी तो लाखों में थी। तो हम लोगों ने वहाँ से हम लोग को एक आइडिया आया कि क्यों ना इसको थोड़ा से सस्ते में बनाया जाए, ताकि इसको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हॉस्पिटल इसको अफोर्ड कर सके। तो वहीं से हम लोग को ये आइडिया आया है। तो अच्छा, ये आप हम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप बताइए कि आपका कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और क्या काम करता है, और फिर सबसे बाद में हम आपके रोबोट पे बात करेंगे जी। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये सोप डिस्पेंसर मशीन बनाई है। ये जो सोप डिस्पेंसर मशीन है, इसके अंदर एक रिले मॉड्यूल लगा है और एक IR सेंसर लगा है। IR सेंसर में 2 LEDs होती हैं, एक होती है IR LED और एक को बोलते हैं फोटो डाइवर्ट। जो IR LED होती है वो सिग्नल को थ्रो करती है, और जो फोटो डाइवर्ट LED होती है वो वहाँ से थ्रो बैक करके जब उसका रिफ्लेक्शन उस पे फोटो डाइवर्ट पे आता है तो उससे वो डिस्टेंस मेजर करती है। तो ये हम लोग का उस मैकेनिज्म पे वर्क करता है। जैसे अभी ये मॉडल ऑन है, क्या कुछ वर्किंग है इसकी? जैसे इसके हम लोग नीचे हाथ लेके जाएंगे, ये मतलब हम लोग का सेंसर ऑन हो जाएगा और ये हम लोग का सैनिटाइजर गिरा देगा। दूसरा आपने क्या इंस्ट्रूमेंट है आपका? ये सर, ये हम लोग का एक ऑटोमेटिक डस्टबिन है। इसको हम लोगों ने ये सोच के बनाया है कि जैसे जो नॉर्मल डस्टबिन होते हैं उनको हम लोग को या तो पैर से खोलना पड़ता है या तो खुले रहते हैं। तो जो खुले वाले डस्टबिन होते हैं उनमें जो जैसे बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जैसे सीजर्स और बैंडेज, तो वो हम लोग डालते हैं तो उनमें थोड़े बहुत तो बैक्टीरियाज होते ही हैं, तो वो बैक्टीरियाज बाहर ना निकले इसलिए हम लोगों ने ये बनाया है। तो हम लोग जैसे इसके पास जाएंगे, ये अपने आप खुल जाएगा। इसमें हम लोगों ने अल्ट्रासोनिक सेंसर, आर्डुइनो यूनो और एक सर्वो मोटर का यूज़ किया है। जो अल्ट्रासोनिक सेंसर होते हैं उसमें 2 सेंसर्स होते हैं, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। इसे डिस्टेंस मेजरमेंट सिस्टम भी इसको बोलते हैं। आर्डुइनो जो होता है वो एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, जिसमें हम लोग प्रोग्राम देते हैं और वो उस प्रोग्राम के हिसाब से वर्क करता है। अरे ये आपने जो रोबोट बनाया है इसको आपने मानव नाम दिया है, इसकी क्या स्पेशलाइजेशन है, कैसे वर्क करता है, और इसको बनाने में आपने कौन कौन से डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है, कि तकनीकी का इस्तेमाल किया है? इसमें सबसे मतलब जो मेरी हेल्प करी है वो अर्जुन भैया ने की है। और इसमें जैसे एक टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, जो मतलब रियल टाइम, मतलब जो इस जैसे ये रूम है तो इस रूम का भी टेम्परेचर ये बताएगा, और इसमें ह्यूमिडिटी परसेंटेज भी बताएगा। इसमें हम लोगों ने I2C डिस्प्ले का यूज़ किया है, जिसमें एक लिक्विड क्रिस्टल कन्वर्टर लगा है। इसमें हम लोगों ने एक वाईफाई कैमरा भी लगाया है, जो हम लोग के 365 कैम नाम के ऐप से चलता है। और ये हम लोग के जो रियल टाइम वॉइस होती है वो भी हम लोग के फ़ोन में है। इसको हम लोग कहीं से भी आईपी एड्रेस के द्वारा इसकी जो यहाँ पे आवाज़ें हैं और जो यहाँ पे चल रहा है वो सब हम लोग देख सकते हैं। तो क्या कुछ पर्पज, जिसको आपने डेमो भी किया है हॉस्पिटल में, तो किन सेक्टर्स में यूज़ के लिए यूज़फुल रहेगा और क्या कुछ बेनिफिट्स रहेंगे? इसको हम लोग लगभग हर सब सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम लोगों ने इसको हॉस्पिटल पर्पज़ के लिए बनाया, क्योंकि हम लोग NCSC यूपी वेस्ट से हम लोग 21 लोग चेन्नई के लिए सेलेक्ट हुए हैं, नोएडा से। तो अब हम लोग को जो मतलब टॉपिक मिला है वो
सिर्फ हेल्थ रिलेटेड ही मिला है, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल्स में सर्वे कर रहे हैं। और जो मतलब हम लोग को रिव्यू मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, जैसे श्री राम हॉस्पिटल, श्री कृष्णा मेडिकल सेंटर और भी बहुत सारे ये हॉस्पिटल। क्या कुछ वर्क करेगा और कैसे जो है सहयोगी होगा, हेल्प करेगा, उसके बारे में दिखाइए। इसमें हम लोगों ने 2 स्पीकर्स लगा रखे हैं। इसमें हम लोगों ने एक आर्डुइनो ऊनो की मदद से इसमें जो एआई होता है उसका डाटाबेस और उसकी एपीआई की का यूज़ कर रखा है, जिससे उसका जो पूरा डाटाबेस है वो इसमें है। तो इससे हम लोग कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर दे सकता है। और इसमें बहुत टाइप्स के जो हैं सेंसर्स भी लगे हैं, एक स्मोकिंग सेंसर भी लगा है और अल्कोहल डिटेक्शन सेंसर भी लगा है और एक वाईफाई कैमरा भी लगा है। इससे हम लोग जैसे हॉस्पिटल में कोई भी जैसे पेशेंट के साथ में लोग आते हैं तो वो स्मोकिंग ना करे हों या अल्कोहल का कोई भी सेवन ना करे हों, तो इससे मतलब हम लोग को पता इससे डिटेक्ट कर देगा ये डॉक्टर को कि अगर कोई स्मोकिंग करा होगा तो वो भी डिटेक्ट कर देगा और अल्कोहल करा होगा वो भी डिटेक्ट कर देगा। शानदार जो है इंस्ट्रूमेंट उन्होंने रोबोटिक जो है इंस्ट्रूमेंट तैयार किए हैं, जिनको लेकर के इनको चेन्नई प्रदर्शनी में जाना है। हालांकि इनकी तकनीकी और इन्होंने जो है मेडिकल सेक्टर में किस तरीके से यूजफुल होंगे उसको लेकर बेहतरीन जो है इन्होंने तैयारी की है और उस तैयारी को उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए उतारा है। आइए इनसे हम एक बार आपका और भी परिचय करा देते हैं कि ये जो होनहार हैं वो कहाँ तक अभी तक अपनी सफलता में पहुंचे और कहाँ तक और ये ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। बेटा अभी आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है? सर अभी हम लोग एनसीएससी में यूपी वेस्ट से हम लोग 21 लोग सेलेक्ट हुए चेन्नई के लिए। ये हम लोग का एक नेशनल जूनियर साइंस कांग्रेस है, आइस्कॉस और यूपी और इंडियन गवर्नमेंट्स की तरफ से ये मतलब स्कीम चल रही है। इसको हम लोग अगर हम लोग चेन्नई में सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसको हम लोग आगे जापान टोक्यो में हम लोग का फिर से एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट एग्जीबिशन लगेगा। अभी जो चेन्नई में होगा वो नेशनल एग्जीबिशन होगा। तो ये लखीमपुर के वो होनहार हैं जो अभी नेशनल लेवल के चेन्नई में होने वाले एग्जीबिशन में अपने मॉडल्स के साथ जो है सहभागिता करेंगे और वहाँ पर अगर इनको सफलता प्राप्त होती है तो फिर ये जापान के लिए उड़ान भरेंगे। इनको प्रेरणा के लिए इनको यहाँ बुलाकर मोटिवेट करने के वाले समाजसेवी मोहन वाजपेयी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। इन बच्चों ने तब बेहतरीन शानदार प्रदर्शन किया और यहाँ लेकर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमें ये दोनों इतने प्यारे बच्चे हैं और मैं हर लखीमपुर उस युवा को आगे बढ़ाने की मेरी कोशिश रहती है। जैसे ही ये भतीजा है, ये भी अपना भतीजा है। मैं चाहता हूँ ये बच्चे यहाँ से जब चेन्नई के लिए सेलेक्ट हुए हैं और भोलेनाथ माता रानी चेन्नई में इनको विजयश्री दें और जापान में हिंदुस्तान का झंडा बुलंद करें। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। मैं हर बच्चे में अपना बच्चा देखता हूं कि लखीमपुर का जब नाम रोशन होगा तो मुझे महसूस होता है कि ये मेरे बच्चे हैं और मैं लखीमपुर के हर युवा के लिए तन मन धन से हर पल खड़ा रहता हूं और मेरा ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद इन दोनों बच्चों। एक बार इन बच्चों से भी आप एक बार फिर से हमें दर्शकों को अपना नाम और क्लास और एड्रेस के साथ जो बता दीजिए। मैं पंडित दीनदयाल सीबीएसई में, मेरा नाम रोहन वाजपेयी है। मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ सीबीएसई बोर्ड में। मेरा नाम अर्जुन अवस्थी है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता हूँ। मैं क्लास 11th बी का छात्र हूँ। ये रमन और जो है अर्जुन की जोड़ी जो है अब नेशनल लेवल के एग्जीबिशन में जा रही है और वहां से ईश्वर ने चाहा तो सफलता के बाद ये जापान के लिए उड़ान भरेगी। लखीमपुर की पोस्ट की तरफ से इन दोनों जो है लखीमपुर के होनहारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।